मेहंदीपुर बालाजी, हाँ देश का सबसे पवित्र और हाँ, खौफनाक खौफनाक मंदिर। शब्द भी ठीक अब रहेगा। मेरे को इस कॉन्सेप्ट मतलब इन मंदिर के बारे में पता लगा था, हमारे एक क्लाइंट थे, वो डॉक्टर थे, साइकेट्रिस्ट थे, तो उन्होंने वीडियोस बनाई थी इसके लिए, और उन्होंने ये बताया था कि ये माइंडसेट का खेल है, ऐसा कुछ होता नहीं है, राइट। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, उन्होंने किसी पे रिएक्शन वीडियो एक्चुअली बताई थी, क्योंकि उस वहाँ से जो वीडियोस आती हैं बहुत डरावनी आती हैं, हाँ राइट। वो पर्सन मतलब जो वीडियो में होता है वो पूरी तरह से हिल चुका होता है और बहुत तरह तरह की एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी देख के डर जाए, इतनी खौफनाक वीडियोस होती हैं। तो आप बताओ, क्या ये सच में होता है? वैसे तो बातों से पता है कि होता ही होगा, बट आप बताओ कि ये एक्चुअल में क्या कहानी है मेहंदीपुर बालाजी की, भी अच्छे से एक्सप्लेन करो आप इसे। इससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करता हूँ। आपने बताया कि वो जो दिमागी डॉक्टर थे, हाँ। ये सब दिमागी फंडा है ना, भूत प्रेत नहीं होते, सिर्फ दिमागी हाँ, लोचा है, उनका ये केमिकल लोचा कॉन्सेप्ट था। है, ये कॉन्सेप्ट था ना। सेम यही बात जो अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे प्रेमानंद महाराज जी की, वो जहाँ उनको लगा कि दिमागी लोचा है, उन्होंने सीधे कहा भूत प्रेत नहीं होते, यही कहा था ना कि भूत प्रेत नहीं होते। वहीं जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ मंत्र भी दे रहे हैं। ऐसी डॉक्टर सिर्फ एक पहलू से देख रहा है। वही डॉक्टर जो कह रहा है ना कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, उसके घर में किसी को प्रॉब्लम हो जाए, पूरी ज़िंदगी उसकी निकल जाए, कहीं से कोई आराम उसको नहीं होगा, वहीं वही उसको बता दे वहाँ एक पंडित जी बैठते हैं, बाबा बैठते हैं, वो तेरा इलाज कर देंगे, वो जाएगा या नहीं जाएगा? बताओ क्या लगता है? जिसकी जाएगा। बेटी परेशान हो, मरने की नौबत आ जाए, वो जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा ना। फिर यह डॉक्टर ये क्यों कह देते हैं सीधे कि दिमागी लोचा है, इन लोगों को, इन चीज़ों को मत मानो? भाई जिसकी जान पे आती है ना उसको पता चलता है ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती। मैं न्यूज़ में देखता हूँ लोग बाबाओं को बुलाते हैं, पोल पट्टी खोलते हैं। हाँ। भाई एक छोटी सी बात बताना, मैं हूँ, आप हो, आप साइंटिस्ट हो, आप मोबाइल बनाते हो, एरोप्लेन बनाते हो, है ना, विमान बनाते हो, सारे काम कर रहे हो, रॉकेट बना रहे हो। अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि रॉकेट कैसे बनता है, मैं बता पाऊँगा? नहीं। भाई मेरे जैसे आपने अपने जैसे 10 लोग बैठा लिए, मैं हूँ ब्राह्मण, मैं भूत प्रेत के बारे में बता रहा हूँ, आपने बैठा लिया डॉक्टर और साइकाइट्रिस्ट जो तुम्हें ये बताने या दिमागी लोचा है। भाई कहीं से कहीं तक लॉजिक बनता है इस बात का। ब्राह्मण भी आपने बुला लिए जो कर्मकांड करते हैं, शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं। भाई वो जो तुम्हारे सामने बंदा बैठा है ना, वो शक्ति के कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, शक्ति उसके पास आती है, वो उसको बताता है साधना जो हमारे वेदों पुराणों में लिखी हुई है। ऋषि मुनि है, वेद पुराणों की रचना कैसे कर दी वाल्मीकि ने, राम जी के जन्म से पहले या बाद में, चलो इसमें मैं कहता नहीं, फिर ना कॉन्ट्रोवर्सी हो जाएगी, उनके सामने उन्होंने एक जगह बैठे हुए पूरी रामायण लिख दी। ये क्लियर करते हैं, एक जगह बैठे रहे, पूरा चरित्र लिख दिया, आने वाले भी लिख दिया कि आने वाले इनकी लाइफ में ये चीज़ें होने वाली है। कैसे लिखा? शक्तियों का यूज़ करा होगा ना, शक्तियों का यूज़ करा। दृष्टि से देखा होगा ना, तभी तो क्लियर हुआ। फिर वहीं जैसे ये न्यूज़ में लेके आते हैं वो शक्ति साधना सिद्धि वाला बंदा, उससे तुम पूछ रहे हो ये मंत्र बताना, ये मंत्र कौन सा है, भागवत गीता के कौन से अध्याय में ये लिखा है? तो भाई उसे क्या पता? अगर उससे तुम्हें डिबेट करनी है तो ऐसे बंदे को लेके आओ जिसकी दृष्टि खुली हुई है, जो शक्ति साधना वाला है, फिर तो बराबर की टक्कर होगी। लेकिन ये क्यों करते हैं? अगर भी ये कहें कि बाबा बहुत अच्छे फेमस हैं तो एक दो वीडियो उनकी चलेगी, बाद में कौन देखेगा? उनको चाहिए लड़ाई झगड़ा हो, और लड़ाई कब होगा? दो अपोजिट इंसान को बैठा दो। वो क्लियर नहीं करते कॉन्सेप्ट, समझ रहे हो? वो क्लियर मैं नहीं समझ करते। रहा हूँ। हाँ, वो क्लियर नहीं करते कि वो बंदा ठीक है या नहीं, वो चाहते हैं कि लड़ाइयाँ हो। हम्म। भाई आंखों में आंसू आते हैं मेरे जब मैं उनको देखता हूँ। बेचारे एक सज्जन थे, वो न्यूज़ नेशन पे पता नहीं कौन से चैनल पे वो आए थे, वो चुपचाप बैठे हैं सीधे साधे, एक दो सवाल के उन्होंने जवाब दे दी, वरना वो तो कह रहे हैं मैं तो माता के भरोसे हूँ, माता मुझे बताती है, मैं उसे बता देता हूँ। वो उनको गाली बक रहे हैं। भाई यार मूर्ख इंसान, अगर तुम वेदों के ज्ञाता हो, शास्त्रों के ज्ञाता हो, तो कहाँ लिखा है, कहाँ नहीं लिखा कि भूत प्रेत नहीं होते? भाई उनकी टक्कर का आज तक उनको कोई मिला नहीं ना जो उनका मुंह बंद कर ले। वैसे ये न्यूज़ वाले, तो क्यों किसी का मजाक बना रहे हो? ये भी तो कर्मों में लागू होता है। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तुमने लोगों का ज़िंदगी झंड कर रहे हो, उनको रुला रहे हो, उनके मन से बददुआ नहीं निकलती होगी, तुमको लगता है तुम खुश रह लोगे। और वो जो अपने आप को सो कोल्ड मतलब कूल समझते हैं कि हमने सामने वाले की बोलती बंद कर दी, कि हम शास्त्री हैं, तिलक लगा लिया, मालाएं डाल ली, हम शास्त्री हो गए। मैं शास्त्र का ज्ञान है। भाई शास्त्र का ज्ञान है, अगर तो अपने आप को बड़ा समझ रहे हो आप, तो ऐसे से बिठो ना इसको शास्त्र की नॉलेज हो। आप मेरे से पूछ लो शास्त्र के बारे में या वेदों पुराने के बारे में या कौन से अध्याय पे क्या लिखा है, मुझे नहीं पता। भाई नहीं करता मैं अध्ययन, क्या मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है? मैं पढ़ लूँगा, मुझे पता है कहाँ कहाँ क्या लिखा है, 10 बातें पढ़ूंगा, 10 में से एक बात याद रहेगी, उसमें भी ये याद नहीं रहेगी कौन से अध्याय में कौन से नंबर पर लिखी हुई है। अगर आपको बहस करनी है तो तर्क के थ्रू करो, जो मैं देख रहा हूँ उसके थ्रू करो, तभी तो बराबर की डील होगी। चलो अब डॉक्टर वाले पे आते हैं, मेहंदीपुर बालाजी पे, कि वहाँ क्या होता है। एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं जब पहली बार गया था, लगभग 5-6 साल हो गए होंगे। अच्छा। इससे पहले मैं नहीं गया था, बस सुना था नाम, वीडियो वगैरह देखी थी। वहाँ हम लाइन में लग रहे हैं, बहुत लंबी लाइन लगती है, अंदर जा रहे हैं। अच्छा। लगभग 1-1.5 घंटे में लाइन में लगे, हम अंदर मंदिर में पहुँचे। वहाँ एक लेडी आई, ठीक है। जैसी नॉर्मल चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, जैसे मंदिर के अंदर उसने कदम रखा, एक हाथ ऐसे ऊपर उठाया, रोती हुई भागती हुई जा रही है और चिल्ला रही है मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो।
चिल्लाती हुई जा रही है। अगर उसको दिमागी लोचा होता, वो भाई इतनी दूर आदमी पैसे खर्च करके आता है, वो यहाँ क्या करेगी? नौटंकी दिखाने आएगी। और नौटंकी दिखाएगी किसको? जिसको कोई जानता नहीं। भाई हमने 2 मिनट के लिए उसे देखा, 2 मिनट बाद हम भूल जाएंगे। कोई क्यों ड्रामा करेगा? भाई वहाँ बंदे सर पटक पटक के मारते हैं दीवार में और सरियों में, उनको दर्द नहीं होता होगा, क्यों मारते हैं? तुम्हें ड्रामा दिखाने के लिए वो ड्रामा कर रहा है कि जी हम ड्रामा कर रहे हैं, आप देखो। और अगर उनको ड्रामा करना होता तो ऐसी जगह जाए ना जिनके आसपास के जान पहचान वाले लोग हों। ऐसी जगह जाना चाहिए ना। वो जो लड़की थी जिसके ऊपर जिसने अपना हाथ ऐसे उठाया हुआ था और जो उसको कह रहे थे, जो वो कह रहे थे कि मुझे मत मारो, हनुमान जी के उस दरबार में हनुमान जी के दूत कार्य करते हैं। जैसे ही हम उस मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो जो भी निगेटिव एनर्जी होती है वो उसको पेलना शुरू कर देते हैं। अच्छा। जलना शुरू हो जाएंगे, सोटों से डंडों से उसकी कुटाई करते हैं। अच्छा, भूत प्रेत अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जो परेशान करते हैं वो भी कुछ शांत स्वभाव के हैं। भाई कोई आया, मानो मैं हूँ, प्रभु गलती हो गई क्षमा कर दो, छोड़ देंगे, कुछ नहीं कहेंगे, वही मैं हूँ, तू मारेगा मुझे, तेरी इतनी हिम्मत है, हाथ लगा के दिखा, उसकी कुटाई होती है। जैसे कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग नहीं खेलते, मतलब कुछ ड्रामा करते हैं, कुछ नहीं करते। सीधी सी भाषा में कहें, हर प्रेत बॉडी के अंदर आके खेलता नहीं है। कुछ आपको देखो मुंडी ऐसे ऐसे सारी लाते हैं, पटकते हैं, वो उनके साथ होता है जिनका अपनी माइंड के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। उन डॉक्टर का ये कहना कि ये दिमागी लोचा है वो भी सही है, वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन सिर्फ वही होता है, ये चीज़ गलत है। भूत प्रेत होते हैं ये सही है, लेकिन सिर्फ भूत प्रेत ही होते हैं ये गलत है। तो चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करो, सोचो समझो, तब अपनी राय दो। मानो वो डॉक्टर हैं जिन्होंने कहा कि दिमागी लोचा है, उनकी बेटी पे या वाइफ पे जान पे बात आएगी तो वो जाएंगे। वहीं कोई ऐसा बंदा जो उनको बहुत अच्छे से फॉलो करता हो ब्लाइंडली, भाई डॉक्टर है, भगवान का रूप कहा गया है, उसके प्रेत उसको परेशान कर रहा है, वो दवाई करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसके घर वाले कह रहे हैं, रिलेटिव कह रहे हैं कि किसी को दिखा लो, हो सकता है कोई निगेटिविटी हो। वो क्या कहेगा? डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, और उसकी जान चली गई, किसके ऊपर दोष जाएगा? डॉक्टर के ऊपर ना। जाने अनजाने उसने किसी की जान ले ली, किस लिए? सिर्फ कूल बनने के लिए। भाई तुम्हें कैसे पता था कि भूत प्रेत नहीं होते? कुछ रिसर्च करिए। आज से 100 200 500 साल पहले आप चले जाओ, जो जंगलों में आदिवासी रहते हैं उनके पास जाके कहो कि प्लास्टिक का ऐसा डब्बा आता है जिससे कहीं दूर बैठे लोगों से तुम बात कर सकते हो, सामने उस डब्बे में देख सकते हो, बुला ठोर हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, क्या बात कर रहा है तू। वही जो गांव के पुराने लोग थे, जब एरोप्लेन की कोई रचना नहीं हुई थी, उनसे कहो कि हम हवा में उड़ सकते हैं, तुम्हें गालियाँ पड़ेंगी ना। तो हर चीज़ को क्लियर रखो, अपनी राय तब दो जब सामने वाला तुमसे पूछे। और सबसे पता है, लोग सुना होगा, सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं, सबसे जो फालतू चीज़ है जो फ्री में दी जाती है वो राय है। सबसे ज़्यादा चीज़ फ्री में देने वाली राय है। एक राय आदमी की ज़िंदगी बदल सकती है, उसको मार भी सकती है। वहीं वो डॉक्टर ये कह देता कि भाई निगेटिविटी भी हो सकती है, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। भाई छोटा थोड़ी बन जाओगे, जिसके बारे में नॉलेज नहीं है सीधे सीधे कह दो भाई मैं हूँ। आप मेरे से पूछो कि कौन से शास्त्र में क्या लिखा है, मैं छोटा थोड़ी बन जाऊँ, कह दो भाई मुझे नॉलेज नहीं है। ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार और वैल्यूएबल कंटेंट हमारे मेन चैनल बात कुछ और है पे है। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा कंटेंट देखना चाहते हैं, गो देयर एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंजॉय।